जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं जितिया व्रत कथा के बारे में। जीवित पुत्रिका व्रत को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे जितिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत माताएं अपनी संतान की सलामती के लिए रखती हैं। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत रखा जाता है। इस साल 25 सितंबर 2024 को जितिया व्रत रखा जा रहा है। इस दिन द्विपुष्कर योग बन रहा है, जो सुबह 6:11 से शुरू होकर रात 12:38 तक रहेगा। इस योग में पूजा करने से संतान की लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब हम चलिए जानते हैं जितिया व्रत का शुभ मुहूर्त। शुभ मुहूर्त शाम 4:42 से शाम 6:14 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:36 से सुबह 5:21 तक और अमृतकाल दोपहर 12:12 से लेकर 1:48। विजय मुहूर्त दोपहर 2:13 से लेकर दोपहर 3 बजे तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:12 से शाम 6:38 तक रहेगा। हे फ्रेंड्स, अगर कोई असुविधा हो रही है तो स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप इसमें से देख सकते हैं। हे फ्रेंड्स, अब हम जितिया व्रत कथा का श्रवण करते हैं। कहा जाता है कि यह पूजा करने में जितिया पाठ करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप नहीं करते हैं तो यह व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए जो भी महिलाएं यह व्रत करती हैं तो उन्हें जितिया व्रत कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। चलिए अब हम श्रवण करते हैं। जितिया व्रत कथा का पाठ करने से संतान की लंबी आयु का वरदान मिलता है। मान्यता है कि सतयुग में राजा जीमूत वाहन नाम के एक राजा था। उन्होंने अपना राज्य कार्यभार अपने भाइयों को सौंप दिया था और खुद वन में रहने का निर्णय लिया। जब वह वन में रहने के लिए गए तो उन्हें वहां नाग जाति के एक वृद्ध व्यक्ति से पता चला कि गरुड़ रोजाना नाग को भोजन के रूप में ले जाते हैं। ये बात सुनकर जीमूत वाहन ने सभी नागों की रक्षा करने और गरुड़ से उन्हें बचाने के लिए स्वेच्छा से गरुड़ को अपना शरीर अर्पित कर दिया। इस दृश्य को देख गरुड़ ने जीमूत वाहन को पकड़कर ले जाने की कोशिश की, लेकिन जीमूत वाहन की वीरता और परोपकार से प्रभावित होकर गरुड़ ने उन्हें प्राण दान दे दिया। यही नहीं, जीमूत वाहन को वचन दिया कि वह अब से नागों को नहीं खाएगा। इस प्रकार वह राजा जीमूत वाहन ने नागों की रक्षा की। तभी से संतान की सुरक्षा और तरक्की के लिए यह उपवास रखा जाता है और जीमूत वाहन की पूजा की जाती है और उपवास भी इन्हीं का रखा जाता है और इन्हीं के नाम से जितिया व्रत कथा का समाप्त होता है और इन्हीं के नाम से जितिया व्रत कहा जाता है। हे फ्रेंड्स, हमारा यह छोटा सा कथा आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करके फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें और इसी कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी यह कथा को श्रवण कर सके और जान सके कि जितिया व्रत किस लिए और क्यों रखा जाता है और उससे क्या फ़ायदा होता है। हे फ्रेंड्स, अगर ऐसी रोचक जानकारी, छोटे छोटे उपाय, शिक्षाप्रद कहानियाँ आदि सुनने के लिए हमारे चैनल को आप फॉलो करें और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और हमें लाइक भी ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है कि हम ऐसे अच्छे अच्छे कथा, जानकारियाँ और शिक्षाप्रद कहानियाँ आप लोगों के लिए लेके आएँ। धन्यवाद।